हैदराबाद के नज़दीक कुतुबशाही की जो पहचान है वो गोलकुंडा किला, उसके एंट्रेंस से मैं अभी अंदर आ गया हूँ। मैं शाहजी देशमुख आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। जब भी बहामनी सल्तनत के टुकड़े हुए तो इसी गोलकुंडा में हैदराबाद के नज़दीक पहले कुतुब शाह ने कुतुबशाही की स्थापना की और अगले 200-250 बरस यहाँ पे शासन किया, जिनका अंत औरंगजेब बादशाह ने 1689 में यहाँ इसका अंत हुआ। और यह सब जानकारी है। ये देखिए गोलकुंडा का किला और उससे हम एंट्रांस कर रहे हैं। कुछ इस इमारत की हानि हुई है, लेकिन अभी भी इतिहास का साक्षीदार यह बना हुआ है। और अभी तो यहाँ पे इंडियन पुरातत्व जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। यहाँ पे एक दरबार दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत सी पुरानी इमारतें लगी हुई हैं जो गिरी भी है, फिर उसका कुछ ठीक ठाक काम भी किया गया है। और ऐसे ही ये किले की मरम्मत का काम भी पिछले ओर से चालू है। कोई बीच में नया कंस्ट्रक्शन भी है, कुछ अच्छे पर्पस के लिए बनाया होगा। किले के जो पत्थर है वो रेड कलर के है, जो कि यहाँ मिलता है। यह छोटी सी टेकड़ी है और उसके ऊपर यह बनाया गया किला। यह शाही महल की इमारत है, जो कि यह किला औरंगजेब ने 1687 में, मैं इससे पहले 1689 बोला, लेकिन दुरुस्त तो यह है कि 1687 में यह किला और यह महल है दरबारियों का, बादशाहों का। कुतुबशाही के राज गद्दी पे बैठे लोग और उनके फैमिलीज यहाँ रहा करते थे। बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन, चूना और पत्थरों से, कहीं कहीं मिट्टी की ईंटें भी लगाई हुई है। यह भी किले का दूसरा छोर और यहाँ बीच में फाउंटेन भी उस जमाने में शायद हुआ करता होगा। और गिरी हुई दीवारों को से दीवारें अभी भी कुतुब शाह की सल्तनत की साक्षीदार और हमें कुछ बताती है। इधर भी कुछ महलों के हिस्से और बढ़िया 1520 के दरमियान यह कुतुबशाही की सल्तनत यहाँ पे आई। गोलकुंडा किले के ऊपर ही जा रहे हैं। गोल और कुंडा अलग अलग शब्द है। गोल बोले तो चराई का क्षेत्र और कुंडा बोले तो पहाड़ी। काकतीय वंशीय हिंदू राजाओं के समय में यह तैयार हुआ माउंटेन के ऊपर। गोलकुंडा के बाले किले की तरफ हम जा रहे हैं। पहाड़ी पे स्थित ये बाले किला
ज़माने में पानी के लिए जो व्यवस्थाएं की थी उसमें से होने वाला किला पुरातत्व विभाग इंडिया के दम पर कुछ चैन की सांसें ले रहा है। और इधर अभी यह शायद यहाँ के महलों की जगह होगी, दरबारियों यहाँ बैठते होंगे। और यहाँ पे और कुछ पॉलिटिक्स की बारे में व्यवस्था करने के लिए इमारतें हैं। और इधर भी कुछ इमारतें स्थित है। अब हम और भी आगे आगे ऊपर जा रहे हैं। कहीं पर सीढ़ियाँ हैं, अंदर से कुछ गार्डन बनाते हुए। ऊपर बुरुज भी है जो कि शत्रुओं के ऊपर ध्यान रखने के लिए शायद। और यहाँ कुछ उस ज़माने की तोपें अभी तो व्यवस्था करके रखी हैं। यह बहुत ही बड़ा हथियार उस ज़माने में हुआ करता था। और अब हम ऊपर जा रहे हैं। अभी तो हम दरबार हॉल की तरफ ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर दरबार हॉल की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम बाले किला भी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे हम दरबार हॉल की तरफ जाते हुए अभी बाया मोड़ लेंगे। ऊपर पहाड़ी से बना यही किला, कुछ नेचुरल पत्थर भी से इस्तेमाल किया गया है। ऐसे हम देख सकते हैं दरबार हॉल के लिए कितना सिक्योरिटी और पत्थर से, बड़े बड़े पत्थर से बनाए गए दीवारें। कि मैंने बताया गोवलकोंडा, यानी कि गोवल बोले तो जानवरों को चरने के लिए जो ज़मीन होती है, कुरन होते हैं। और गुंडा बोले तो पहाड़ी। उसके ऊपर काकतीय जो हिंदू राजा थे, उन्होंने यहाँ पर किला बनाया। फिर 15वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत यहाँ पे आई, उन्होंने किले पे कब्जा किया। और उसके बाद बहमनी के जो टुकड़े पड़े उसमें से कुतुब शाही जो सल्तनत थी, उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और अपनी राजधानी घोषित की। 1687 तक यहाँ पे कुतुब शाह, आखिरी कुतुब शाह तानाशाह, उसके काल तक यहाँ पे वो राज्य करते गए। और औरंगजेब ने यहाँ पे हल्ला करते हुए अपने कब्जे में यह किला लिया, यह राज्य लिया, कुतुब शाही ली। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो सूबेदार नियुक्त किया था, उन्होंने 1717 में खुद को बादशाह घोषित किया, शासक घोषित किया। और तब से भारत स्वतंत्र होने के बाद भी 1948 तक यहाँ पे निजाम का शासन था। और यही वो बहुत अच्छा किला है। देखिए, और भी आगे दरबार हॉल के लिए जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। और इधर कुछ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ
ऊपर भी कुछ इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं और यहाँ पे गिरी हुई दीवारें और पीछे हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल जो आगे है, निजाम की भी कैपिटल थी, उस बड़े शहर के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। कुछ गगनचुंबी इमारतें, कुछ टावर और फिर बाकी इमारतें। ऐसी पार्श्वभूमि में ऊपरी ओर हम जा रहे हैं। किसी समय में दक्कन की इस भूमि पर यहाँ से कुतुबशाही राज्य करती थी, आदेश दिया करती थी और फिर निजाम ने 1717 से यहाँ पे राज्य किया और 1948 तक वो यहाँ के शासक बने रहे और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पुलिस कार्रवाई से अपने कब्जे में लिया, जो कि कम्युनिस्टर उस जमाने के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका नेतृत्व किया। यह उर्दू में चंद पंक्तियाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं तो इसे पढ़ नहीं सकता। जो भी दर्शक उर्दू पढ़ सकते हैं या फारसी भी हो सकती है या पढ़ सकते हैं, वो खुद इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने ये इसका वीडियो में समाविष्ट कर दिया। तो और कुछ सीढ़ियाँ आगे है और सांस फूल रहा है क्योंकि मैं बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया। आपको दिखाई देगा शहर कितना नीचे लगता है। हैदराबाद सिटी है ये, तेलंगाना की राजधानी। पुराने ज़माने में वो हैदराबाद की और उसके भी पहले वो निजाम की राजधानी हुआ करती थी। कहा जाता है, सही बात भी है, कि भाग्यवती नाम की कोई हिंदू लड़की थी, बहुत सुंदर थी और वो कुतुबशाही के राजकुमार के प्यार में फंसी, एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते थे। तो वो बेगम बनी और उनका नाम बदल कर हैदरमहल रखा गया और उनकी नाम से यह शहर हैदराबाद निर्माण किया गया। और वही हैदराबाद अब बहुत ही इंडिया का बड़ा शहर, इंडस्ट्रियल एरिया, पॉलिटेक्निक सेंटर और भी कुछ कल्चरल भी वो होते हैं। यहाँ पे हम गोलकुंडा के किले पे आए हैं और यहाँ एक देवी का भी मंदिर है, जो कि कुतुबशाही ज़माने में भी हिंदू की देवताएं यहाँ रहा करती है। यह भी कोई स्टडी की बात है। और इधर से फिर देखो हैदराबाद सिटी, बहुत ही बढ़िया, बड़े बड़े इमारतें, बिल्डिंग्स, टावर्स। और फिर हम आगे चलते हुए यहाँ पे पत्थरों में एक देवी हुआ करती है। यहाँ पे एक मंदिर है किले के एकदम आखिरी, बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर। देखिए पीछे बड़े बड़े पत्थर हैं। यह मंदिर में पुजारी भी है। महाराज, कौन से देव का मंदिर है? कौन से देवी का मंदिर है ये? जगदम्बा देवी का मंदिर है। हाँ, श्री जगदम्बा मंदिर किले के ऊपर पत्थरों के बीच में यह मंदिर और कुछ पेंटिंग्स और फोटोज यहाँ पे। भगवान शंकर का भी फोटो सामने है और यहाँ महिषासुरमर्दिनी जगदम्बा का ही रूप
नरकासुर, महिषासुर ऐसे असुरों को देवियों ने मार दिया और सामान्य जन को सुखी किया। ऐसी कुछ कहानियाँ पुराणों में हैं। यह पीछे एक मंदिर है जो कि पहाड़ों के बड़े पत्थर के बीच में महाकाली का मंदिर है। यहाँ का महाकाली का मंदिर ऊपर बड़ा पत्थर, डरावना पत्थर, और उसके बीच में यह जगदम्बा महाकाली का मंदिर है। किले के ऊपर हम आए हैं और इधर एक दरबार हॉल है, उसके बीच में हम अभी जाएंगे। अभी हम दरबार हॉल में जा रहे हैं। सीढ़ियाँ कुछ हैं, उधर कोई खुला मैदान अब लगता है। पुराने ज़माने में यहाँ कोई इमारत भी हो सकती है। दरबार हॉल इमारत बनी हुई है और इस दरबार हॉल के बीच में हम अभी कुतुब शाह की राजधानी कैपिटल के गोलकुंडा के किले से निकल पड़ते हैं। गुड बाय।